मेरे एक नाना नानी भी यहीं रहते हैं ना मम्मी? हाँ। आज पत्नी के साथ बिटिया को लेकर एडमिशन के लिए उस शहर में आया हूँ जहाँ से मेरा एक रिश्ता होकर भी नहीं है। मेरी पहली पत्नी इसी शहर से थी। हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सिर्फ 7 महीने का ही साथ था हमारा। शादी के 5 महीने का बच्चा था उसके पेट में। बहुत खुशी खुशी आई थी। फिर अपने इसी मायका वो। फिर एक दिन खबर मिली कि एक दुर्घटना हो गई है। मैं जब तक ट्रेन से पहुंचता संगीता अस्पताल में दम तोड़ चुकी थी। मेरी पहली पत्नी और मेरा पहला प्यार भी खत्म हो चुका था। आखिरी बार उससे बात भी नहीं कर सका था मैं। बार बार उसकी कई आखिरी बातें जो स्टेशन पे उसने कही थी मुझे याद आती थी। तुम सबसे ज़्यादा किसे प्यार करती हो? फिर वक्त के साथ इस घर में आना जाना भी बहुत कम हो गया मेरा। मुझसे इस घर का रिश्ता होकर भी अब टूट चुका है। मैंने अपनी तरफ से कुछ सालों तक कोशिश की थी कि संगीता इस दुनिया में भले ही ना हो, पर जो रिश्ता बन गया है इस घर से उसे निभा सकूं। जिस सास ससुर को माता पिता की तरह मन ही मन मान लिया था, कम से कम उनका साथ निभा सकूं। पर संगीता के चले जाने के बाद मैं इन लोगों के लिए बेगाना हो गया। छोटे साले की शादी की खबर भी बाद में मिली थी। दिल में एक ठेस सी लगी थी। मेरी शादी में आना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं इतनी दूरी का कभी कारण नहीं समझ पाया। मेरे दिल में आज भी संगीता के माता पिता के लिए उतनी ही इज्जत है। इस शहर में आज आकर ना जाने क्यों उनसे मिले बिना चले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पत्नी और बिटिया के साथ आज लगभग 22 साल बाद उस दरवाजे के सामने था जहाँ बड़ी धूमधाम से मैं बारात लेकर आया था। उस दिन मेरे लिए ये लोग आंखें बिछाए खड़े थे। आज देखकर शायद पहचाने ना, या देखकर आंखें फेर लें। मैं इसी असमंजस में था। तभी बिटिया ने दरवाजे पर लगे बेल को बजा दिया। दरवाज़ा खुला और सामने ससुर जी थे, बीमार और उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिख रहे थे। पहले बिटिया और पत्नी को आश्चर्य से देखा, फिर मुझे कुछ देर देख उन्होंने पहचान लिया। विमल बाबू आप? चेहरे का तेज बिल्कुल खत्म हो गया था उनके। बहुत ही ज़्यादा उदास लगे। हमने उनके पाँव छुए। उन्होंने अंदर आने को कहा और सासू माँ को आवाज़ लगाई। देखो विमल बाबू आए हैं, सब परिवार। माँ जी भी अस्वस्थ लग रही थी और उदास भी। हम बैठकर बातें ही कर रहे थे कि नज़र संगीता की फूल चढ़े तस्वीर पर गई और साथ ही कुछ और वैसी ही तस्वीर पर, जिसे देख मैं अंदर से कांप गया। उन तस्वीरों में एक हमारे छोटे साले की तस्वीर भी थी, जिसे देख मैंने ससुर जी का हाथ पकड़ लिया। वो रो पड़े। ये सब कैसे हुआ बाबूजी? हम तुम्हें अभागा समझ तुमसे रिश्ता तोड़ लिए थे बेटा, पर अभागे तो हम थे हम। संजीव का पूरा परिवार भी कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में चल बसा। मैं अवाक रह गया। माँ जी भी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर रो पड़ा। पहले बेटी छोड़ गई, फिर बुढ़ापे में बेटे के परिवार के चले जाने से हम बिल्कुल टूट चुके हैं। हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बिल्कुल अकेले। ससुर जी की रोती बिलखती आवाज़ ने हम तीनों की आंखों में आंसू ले आए थे। मेरे होठ सिल गए थे और वाणी मूक हो गई थी। तभी मेरी बिटिया मेरे ससुर जी से लिपट गई। नहीं नाना जी, आप दोनों अकेले कहाँ हैं? हम हैं ना? हाँ माँ, संगीता दी के जैसी ही मैं भी तो आपकी एक बेटी हूँ। पत्नी ने रोते हुए माँ जी को गले से लगा लिया। उन आंसुओं के बीच बाबूजी और माँ जी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। सामने संगीता की तस्वीर में पूरा परिवार नजर आ रहा था। मैं भरी आंखों से उस तस्वीर को देख रहा था कि तभी लगा जैसे वह आखिरी बार स्टेशन पर मेरे सवाल का जवाब मेरे कानों में कह रही हो, आपको और अपने इस परिवार को।